नमस्कार साथियों, जैविक खेती गुरुकुल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, अभी खरीफ सीजन चल रही है। इसमें मूंगफली का जो है बहुत बड़े क्षेत्र में हमारे भारतवर्ष में जो है इसकी बिजाई की जाती है। तो साथियों, मूंगफली की फसल में जो है हमें सबसे भयंकर और बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है वो शुरुआत से ही हमें देखने को मिलती है। एक जड़ गलन और एक कॉलर रूट की समस्या जो है हमें मूंगफली में देखने को मिलती है। तो साथियों, मैं बता दूं कि इसमें जो है बीज उपचार की अहम भूमिका रहती है। तो आप बीज उपचार करना ना भूलें। यदि आप बीज उपचार में यदि लापरवाही बरतते हो तो आप मान के चलिए कॉलर रूट और जड़ गलन की जो समस्या है वो आपकी मूंगफली की फसल को देखने को मिलेगी और देखते ही देखते खाली होता खेत आप देखते रह जाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप यदि शुरुआत से ही इनका ट्रीटमेंट यदि लेके चलते हो तो आपको ये समस्या जो है नाम मात्र की देखने को मिलेगी। और यदि हल्की फुल्की कहीं दिखती भी है तो आप इसको जो है आसानी से कंट्रोल में ले सकते हो, चाहे आप रासायनिक खेती कर रहे हो चाहे जैविक खेती कर रहे हो। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि यदि जैविक खेती जो किसान भाई हमारे कर रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको बीज उपचार का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ कि आपको किन चीज़ों का जो है इस्तेमाल करना है ताकि इन समस्याओं का सामना हमें ना करना पड़े। तो साथियों, आपको बीज उपचार में सबसे पहले तो आपको लेना है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम या विरिडी कोई भी आप ले सकते हो। इसमें आपको पाउडर फॉर्म में आपको लेना है। और यदि पाउडर फॉर्म में आपको ना मिले तो कैप्सूल कल्चर में यदि आपके पास यदि ये मदर कल्चर बना रखा है आपने ट्राइकोडर्मा का, उसको भी आप उपयोग में ले सकते हो। और ट्राइकोडर्मा के अलावा साथियों हमें लेना है 3 से 4 ml जो है प्रति किलो बीज की दर से जो है हमें नीम ऑयल उपयोग में लेना है। और यदि हो सके तो आप आधा ml या 0.25 ml जो है प्रति किलो मूंगफली के बीज की दर के हिसाब से आप अमृत धारा जरूर लेना है। क्योंकि अमृत धारा क्या करता है, यदि आपके खेत में समस्या है वाइट ग्रब की, वाइट ग्रब इतनी भयंकर समस्या है वो किसी किसान से जो है वो छुपी नहीं है। क्योंकि वाइट ग्रब जो है पूरे खेत को खाली कर देता है और किसान जो है कितने भी हैवी पेस्टिसाइड यदि डालता है तो भी वो क्या करता है, वो अंदर चला जाता है और नीचे चला जाता है वाइट ग्रब, लेकिन वो मरता नहीं है। तो थोड़े समय बाद जो है ऊपर आके मूंगफली की जड़ों को जो है वो चूसना शुरू कर देता है और देखते ही देखते जो है पूरा खेत खाली होता हमें दिखने लगता है। तो साथियों, यदि आपको वाइट ग्रब जिसे राजस्थान के कई क्षेत्रों में गोजालट के नाम से जाना जाता है, तो उससे यदि आपकी फसल को बचाना है तो आप अमृत धारा का जरूर उपयोग कीजिए। और यदि आप कंपोस्ट खाद का उपयोग करते हैं तो उसमें जो है आपको जो वाइट ग्रब का जो नियंत्रण हम करते हैं कल्चर के माध्यम से, तो उसमें आपको बवेरिया बेसियाना और मेटारिजियम एनोसोप्ली का जरूर उपयोग करना है। क्योंकि ये जो है मित्र बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं वाइट ग्रब को जो है संक्रमित करके उसको मार देते हैं। तो इनका यदि हम शुरुआत से ही इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है वाइट ग्रब से जो है निजात मिल सकती है। नहीं तो वाइट ग्रब जो है पूरे खेत में फैलने के बाद अनकंट्रोल हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं आता है। यदि जैविक खेती की बात करें तो वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो आप यदि इन कल्चर का और बीज उपचार में जो है अमृत धारा का यदि आप उपयोग में लेते हो तो आपको जो है वाइट ग्रब से बहुत ही शानदार जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों, कंपोस्ट खाद के माध्यम से और जो हम कल्चर बनाते हैं मेटारिजियम एनोसोप्ली और बवेरिया बेसियाना, तो ये आपको ज़मीन में भी चलाना है, बीज उपचार में भी आपको इसका इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जो है आपको ये कंपोस्ट खाद जो हम खेत में छिड़काव करते हैं अंतिम जुताई से पहले या फिर खड़ी फसल में जो है इसका छिड़काव करके हम पानी देने का काम जो करते हैं, तो उस कंपोस्ट खाद में जो है इन बैक्टीरियाओं को जो है ग्रो करवा के फिर आपको जो है खेत में अप्लाई करना है। उसके बाद आपको पानी चलाना है ताकि शुरुआत से ही वाइट ग्रब को जो है कंट्रोल किया जा सके। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि अमृत धारा को आपको बीज उपचार में जो है ऐड करना है। अमृत धारा जो है इतना पावरफुल टॉनिक है क्योंकि इसकी खुशबू से जो है इसके आसपास जो है कोई भी कीट आने की संभावना जो है ना के बराबर हो जाती है। और ये जो है किसी कीट के संपर्क में यदि आती है तो ये उन कीट के भोजन के माध्यम से जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और हमें पता है कि किसी भी कीट का जो है आंतों का सिस्टम नहीं होता है, अंदर आंतें नहीं होती है, तो ये इन चीज़ों को पचा नहीं पाते हैं और धीरे धीरे देखते देखते खेत खाली जो है हमारे कीटों से होना शुरू हो जाता है, जिससे किसान को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और इसके अलावा जो है आपको बीज उपचार में ह्यूमिक एसिड का जो है इस्तेमाल करना है ताकि शुरुआत से ही जो है जड़ों का विकास जो है प्रॉपर तरीके से होना शुरू हो जाए। और ह्यूमिक एसिड का यदि आप इस्तेमाल करते हो तो आपको 3 या 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर के हिसाब से आपको उपयोग में लेना है। और ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जेनियम यदि आप पाउडर फॉर्म में लेते हो तो इसका आपको 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आपको लेना है। इससे क्या है कि आपको जड़ सड़न और ये कॉलर रूट की जो समस्या आती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप बीज उपचार प्रॉपर तरीके से करते हो तो आधी समस्या से आपको छुटकारा शुरुआत में ही मिल जाता है। और बीज की बुआई करने के बाद जो है हमें 1 महीने तक 20-25 दिन के लगभग कम से कम आपको 20-25 दिन तो आपको इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ना है। और यदि हो सके तो आप 30 दिन के लिए पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि अत्यधिक पानी जो है वो भी इसका कारण बनता है, रोगों का कारण बनता है। तो इसलिए हमें शुरुआती स्टेज में मूंगफली को जो है 30 दिन तक पानी नहीं देना है। और यदि कम से कम आप यदि
चला सकते हो तो आप 20-25 दिन जरूर आप इसे चलाइए कि पानी हमें नहीं चलाना है। कुछ किसान साथी जो है बीज उपचार को जो है वो सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप बीज उपचार को सीरियस नहीं लोगे तो आपको इतना नुकसान देखने को मिलेगा कि फिर जो चलती बीमारी है उसमें उपचार करना संभव नहीं होता है। क्योंकि किसी भी बीमारी का यदि हम उपचार करते हैं तो उसमें समय लगता है, एक स्प्रे करना पड़ता है, हो सकता है हमें 3 या 4 स्प्रे निकालने पड़े, पानी के साथ देना पड़े। तो इसमें जो जब तक समय लगता है तब तक फसल जो है डैमेज होती रहती है और देखते ही देखते जो है खेत पूरा खाली होने के कगार पर आ जाता है। इसलिए किसान साथी जरूर ध्यान रखें कि बीज उपचार हमें करके ही बुआई करनी है। और इसके अलावा जो है मूंगफली में आगे चलकर हमें टिक्का रोग की समस्या भी देखने को मिलती है, हल्का फुल्का वायरस पत्ते पीले पड़ना, वो भी समस्या हमें देखने को मिलती है। इनका उपचार भी हम लगातार वीडियो के माध्यम से जो है जितना हो सके हम जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते रहेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है इसमें चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आपको जो है अपने खेत में जो काम आ सके। ऐसे जो है वो जैविक फर्टिलाइज़र हम घर पर किस प्रकार तैयार कर सकते हैं और उनका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं और किन कीटों से और किन रोगों से हमारा बचाव जो है हमारी फसलों का हो सके, इस हिसाब से मैं अपलोड करता रहता हूं। तो आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अन्य किसानों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि वो बीज उपचार करके ही मूंगफली की बुआई करें। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज मूंगफली के बीज उपचार के विषय में जो मैंने जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है तो आपको पसंद आई होगी। तो आप अन्य किसानों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।